गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आप बिजनेस जनरेट कैसे करोगे। सबसे ज्यादा किसी भी फैमिली की किसी की भी क्या नीड होती है, लोग यही बात करते हैं कि जॉब लग जाएगी क्या, जॉब लग जाएगी क्या। आजकल का टाइम है, उसमें एआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। आजकल सब कंपनीज को यही कंसर्न है कि उनको न्यूज सुनाई दे रही है कि जॉब छटनी हो रही है, कंपनीज फायर कर रही हैं। अभी तक कंपनीज, गूगल जैसी कंपनी जो 1 से 2 करोड़ के पैकेज दे रहे थे, मैं यूएसडी के हिसाब से कन्वर्जन में बात कर रहा हूँ, एंथ्रोपिक जैसी कंपनी 3 करोड़ का पैकेज दे रही है। कितने गरीब लोग हैं, वो अपनी पता नहीं क्या जमा पूंजी लगा के बीटेक की फीस भरते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि किसी और की 50,000 1 लाख की जॉब लगी थी, हमारे बच्चे की भी लग जाएगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। वेलकम। आज के हमारे इंडियन एजुकेशन नेटवर्क के पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट हैं विकास जी। विकास जी इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट, वो इज इनटू द आईटी रिक्रूटमेंट। विकास जी, इंट्रोडक्शन आपका बाद में शुरू करेंगे डिटेल में, सीधे हम जो है पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं जी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, आपके रिक्रूटमेंट इंडस्ट्रीज में आने की जर्नी कैसे शुरू हुई, और वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी जर्नी की शुरुआत एक आइडिया से होती है। तो वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट, मनीष जी, जो शुरुआत हुई वो क्या थी कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में मैंने काम करा है। तो आई स्टार्टेड विद IBM, फिर मैंने मैकेफी में जॉब करा, और एक टाइम मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया। हाँ जी। तो जब मैंने ये जर्नी देखी, और जो मेरी बिगिनिंग है वो कहाँ से है, मैंने हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से पढ़ाई शुरू करी थी अपनी। तो मैं हमेशा ये सोचने लगा कि मैंने क्या ऐसा अलग किया जो मैं माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंच पाया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एकदम ड्रीम जॉब हो जाता है, ड्रीम काम हो जाता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आना। तो जब मैंने उस चीज को देखा तो मेरे को ये पता चला कि ये चीज मैंने अलग करी। अगर ये चीज मेरे जैसे दूसरे बच्चों को भी पता हो, जो गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या रूरल बैकग्राउंड से भी अगर कोई आ रहा है, तो वो क्या अलग कर सकते हैं। तो मनीष जी, वहां से शुरुआत हुई कि एक कंपनी शुरू करी जाए जो आदमी को टॉप तक ले जा सके, और टॉप तक ले जाना मतलब वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट, मतलब आपको वर्ल्ड क्लास बनना होगा। तो वहां से कंपनी की शुरुआत हुई, और उसमें सबसे ज्यादा किसी भी फैमिली की किसी की भी क्या नीड होती है, लोग यही बात करते हैं कि जॉब लग जाएगी क्या, जॉब लग जाएगी क्या। तो जॉब लगाने को हम कैसे जॉब लगवा सकते हैं, इसीलिए आईटी रिक्रूटमेंट एजेंसी की शुरुआत हुई कि हम अच्छी कंपनीज के लिए कैसे इंजीनियर्स को लगवा सके। तो ब्रॉडली वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट में हम यही बात करते हैं कि अच्छी कंपनीज के लिए अच्छे इंजीनियर ढूंढना, और अच्छे इंजीनियर्स के लिए अच्छी कंपनी ढूंढना। विकास जी, जैसा आपने बताया कि आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, रिक्रूटमेंट एजेंसी के बीच में। रिक्रूटमेंट एजेंसी को अच्छे कैंडिडेट मिल सकें, अच्छे स्टूडेंट मिल सकें अपने काम के लिए जी, और बच्चों को अच्छी कंपनी मिल सके। करेक्ट। लेकिन सब कुछ जो है ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, वैसे ही आपने जब अपना रिक्रूटमेंट बिजनेस शुरू करा होगा, तो सबसे बड़े चैलेंज क्या थे और आपने उनको कैसे हैंडल किया? देखिए, जैसे मैंने जब अपना बिजनेस शुरू करा तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आप बिजनेस जनरेट कैसे करोगे। मतलब 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है आप सेल्स जनरेट कर पाना और सेल्स को फुलफिल कर पाना, जो भी आपने कमिटमेंट करा है, तो आप अपनी अच्छी टीम को मैनेज कर पाओ, ये एक रहता है। पर सबसे बड़ा आजकल चैलेंज, क्योंकि देखिए जो आजकल का टाइम है उसमें एआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। आजकल सब कंपनीज को यही कंसर्न है कि उनको न्यूज सुनाई दे रही है कि जॉब छटनी हो रही है, कंपनीज फायर कर रही हैं, तो हमें लोग नए कैसे चाहिए। पर लोग जो मिस आउट कर रहे हैं वो इस इंफॉर्मेशन को मिस आउट कर रहे हैं कि पहले बहुत बड़ी बड़ी कुछ 20-25-100 कंपनियां होती थी, पर आजकल बहुत छोटी, मतलब पहले मान लीजिए अगर 10 कंपनी है और हर एक में 10,000 लोग हैं, तो मतलब 1 लाख एम्प्लॉयज हो गए। बिल्कुल। अब मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि 100 और 1000 कंपनी है जिनमें हो सकता है 10 से 100 लोग हैं, तो अभी भी वो 1 लाख का काउंट है, पर नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई हैं और टीम साइज छोटे हो गए हैं। तो ये कुछ जो बदलती इन्वायरमेंट है, जो बदलते आईटी के चेंजेस हैं, वो हमारी आईटी रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी आते हैं। बट इसमें जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो ये बनती है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये बात समझ आए। इसी के लिए कुछ इन्हीं बातों को समझाने के लिए हमने जैसे अपना एक 10x रोड मैप बनाया है। हमने एक अपनी ऐप बनाई है WTT ऐप को, अगर आप iOS पे और एंड्रॉइड पे इंस्टॉल करते हो तो बच्चों को सारी चीजें पता चल सकती है, या कोई भी जॉब सीकर है, एक्सपीरियंस पर्सन भी है, कि कैसे हम 10x रोड मैप को यूज करते हुए अच्छी जॉब्स तक पहुंच सकते हैं। विकास जी, मैं आपसे अब सीधे सवाल पूछता हूँ, इंडस्ट्री इनसाइट के क्वेश्चंस पूछता हूँ। आज के समय में ऐसी कौन सी आईटी स्किल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, जिन पर कैंडिडेट को फोकस करना चाहिए? कौन से स्किल्स हैं जिनमें कैंडिडेट को ज्यादा फोकस करना चाहिए? मनीष जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर जब हम स्किल की बात करते हैं ना, लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करने लग जाते हैं। बट
जो हम WTT में हम अलग क्या कर रहे हैं, हम उनको एक ऐसे फंडामेंटल्स बता रहे हैं इंडस्ट्री के जो लोगों ने उस ढंग से सोचे ही नहीं है। तो थोड़ा सा माइथोलॉजी को समझते हैं। माइथोलॉजी मतलब जो हमारी महाभारत में हुआ था कि जब भी हम टैलेंट की बात करते हैं, देखिए हमारी कंपनी का नाम है वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट। हाँ जी। तो हम टैलेंट को समझते हैं कि टैलेंट के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं जो 5000 साल से भी ऐसे हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? यू आर द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट। सर्वश्रेष्ठ मतलब यही हुआ, सर्वश्रेष्ठ मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट होना। तो जो टैलेंट अपनी फील्ड का बेस्ट होता है उसकी जॉब रहती है और बहुत अच्छे वाली रहती है। बहुत अच्छे वाली। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एंथ्रोपिक जिसका क्लाउड सॉफ्टवेयर है, जो उनके सीईओ बार बार कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जा रही है, ये खत्म हो रहा है। एंथ्रोपिक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रही है। और एंथ्रोपिक की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अब जो अभी तक कंपनीज, गूगल जैसी कंपनी जो 1 से 2 करोड़ के पैकेज दे रहे थे, मैं यूएसडी के हिसाब से कन्वर्जन में बात कर रहा हूँ, एंथ्रोपिक जैसी कंपनी 3 करोड़ का पैकेज दे रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने में। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो 3 करोड़ का पैकेज देगी तो कैसा, क्या एवरेज टैलेंट लेगी या वर्ल्ड क्लास टैलेंट लेगी? तो वर्ल्ड क्लास जो टेक टैलेंट हायर हो रहा है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो ये समझ ले कि मेरे को अपनी फील्ड का बेस्ट बनना है, एक तो ये चीज बहुत ही जरूरी है मनीष जी, जिससे वो अपनी जॉब में लगे रह सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वो अपने प्रोफाइल को रेलेवेंट बना ले। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पहले बड़ी कंपनी होती थी, बड़ी कंपनी है, उसका एक क्लाइंट है, तो एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में कम से कम 1000 लोग लगेंगे। और हो सकता है उसमें 10-20 अलग अलग प्रोफाइल हो, उससे भी ज्यादा प्रोफाइल होते थे। डेवलपर अलग है, इंजीनियरिंग मैनेजर अलग है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है, प्रोडक्ट मैनेजर अलग है, डिलीवरी मैनेजर अलग है, मतलब बहुत सारे मैनेजर लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। पर जब टीम साइज छोटा हो रहा है तो इतने नंबर ऑफ प्रोफाइल्स की जरूरत नहीं है। तो प्रोफाइल के नाम बदल रहे हैं। पहले जो एक बोला जाता था कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर है, अब उसको बोला जा रहा है फुल स्टैक डेवलपर है। अब जो बोला जाता था डेवऑप्स है, तो यही फुल स्टैक डेवलपर्स पे एक्सपेक्टेशन है कि वो काम भी कर ले। तो प्रोफाइल बदल रहे हैं। तो अगर किसी को भी अपनी जॉब बचानी है एआई की दुनिया में, उसको रेलेवेंट प्रोफाइल ढूंढना होगा कि आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे मैं अपने आप को अपस्किल करूं और अपने प्रोफाइल को रेलेवेंट बना लूं। अगर ये 2 बातों का ध्यान रखता है कोई भी पर्सन, अपने आप को बेस्ट बनाता है अपने काम में, और दूसरा अपने प्रोफाइल को रेलेवेंट बना लेता है, तो उसकी जॉब लगी रहेगी। विकास जी, एआई की बात हुई, आपने बता दिया एआई के में जो भी बदलाव आ रहे हैं कि बेसिक 2 चेंजेस आपने बता दिए, बट अगर हम और डिटेल में बात करें तो कैंडिडेट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एआई के दौर में वो अपने आप को तैयार कर सके और जो है वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सके। साथ में आपने ये हल्का सा हिंट दे ही दिया है कि वर्ल्ड क्लास तो इंसान को चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लाउड की भी बात करें, वो फुल स्टैक डेवलपर उनको चाहिए, बेस्ट डेवलपर चाहिए, क्योंकि जो एवरेज और नॉर्मल डेवलपर वाले काम है वो तो वो एआई से हो जाएंगे। लेकिन एआई से बड़े काम नहीं होंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एआई के दौर में अपने आप को? तो एआई के दौर में अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, उसमें भी मैं कहूंगा कि हमेशा जो भी मेरी बात होती है उसमें हमने एक ट्रायंगल ऑफ सक्सेस बनाया है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो लाइफ को अगर आप सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे तो कम सक्सेसफुल लोग ज्यादा होंगे कम होंगे? मनीष जी, क्या लगता है? कम सक्सेसफुल ज्यादा होंगे, और बहुत सक्सेसफुल कम होंगे। मतलब अगर किसी भी एरिया में देखे जाए 10,000 रुपए कमाने वाले बहुत सारे होंगे, पर 1 लाख कमाने वाले और कम, 10 लाख कमाने वाले और कम, 1 करोड़ कमाने वाले और कम, और जो 100 करोड़ मुकेश अंबानी, और ये तो बिल्कुल ही रेयर है। हाँ। ठीक है, वैसे ही तो लाइफ में अगर हम देखें ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, अगर उसको 3 भागों में बांट लें, टॉप, हाई, मीडियम और लो, तो जो एआई सीखने का माइंडसेट है ना, वो भी तीनों कैटेगरी का अलग अलग है। सबसे जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके लिए एआई सीखने का मतलब होता है टूल सीख लेना। जैसे ही चैट जीपीटी आया, वो चैट जीपीटी सीख रहे हैं। फिर उनको पता चला कि पहले आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए, फिर उनको पता चला परप्लेक्सिटी एक नया टूल आ गया है, फिर गामा एक नया टूल आ गया है। तो ऐसे टूल्स बढ़ते जा रहे हैं, और आप देखेंगे हर 2 दिन में आपको एक नया टूल पता चलता चला जाता है। वीडियो एडिटिंग का अलग टूल है, प्रेजेंटेशन बनाने के अलग टूल है। तो ये जो सबसे लोअर कैटेगरी के लोग रहते हैं, वो बस क्या करते हैं, नया टूल सीख लो।
पर जो उससे ऊपर कैटेगरी के लोग होते हैं वो सिर्फ टूल नहीं सीखते। टूल तो जरूरी है, लोअर कैटेगरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करना, बट दैट इज अ बिगिनिंग, उसको मैं प्राइमरी बोलता हूँ। मतलब हमें आपको रुकना नहीं है, टूल सीख के रुकना नहीं है, टूल सीख के रुकना नहीं है, टूल से शुरुआत करनी है। पर उससे अगला अब मेरे को सेकेंडरी में जाना है या कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाने वाले जो लोग होते हैं एआई सीखने में, वो प्रोसेस को पूरा चेंज करते हैं। मान लीजिए मेरी सेल्स की प्रोसेस है या फिर मेरी मार्केटिंग एक प्रोसेस है, तो मैं कैसे उसमें एआई को यूज करके उसको पूरा ऑटोमेट कर दूं। तो वो लोग सिर्फ टूल सीखने पे नहीं करते, वो पहले ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन सी प्रोसेस है और कैसे हम उसको ऑटोमेट कर सकें एआई की मदद से। ये होता है सेकंड माइंडसेट, जो मीडियम लेवल तक लोगों को लेके आता है। पर जो सबसे टॉप के लोग हैं, अगेन टॉप 1%, मेरी बुक का ही नाम है टॉप 1%, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या मेरा बिजनेस रेलेवेंट रहेगा एआई की दुनिया में, या फिर एआई के साथ में नए प्रोडक्ट क्या बना सकता हूँ, नई सर्विस क्या बना सकता हूँ। ये सोचने के लिए एक बहुत ही विजनरी लीडरशिप चाहिए होती है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ये सोचना कि क्या मैं एआई की मदद से नया प्रोडक्ट बना लूं, क्या, इसको सोचने का तरीका अलग है। तो मैं यही कहता हूँ कि एआई की दुनिया में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, अगर जो सिर्फ टूल सीख रहा है, वो लोअर लेवल तक चला लेगा काम, बट वो टाइम काम के बाद अगर मेरे को अपग्रेड करना है तो मेरे को प्रोसेसेस को समझना होगा कि मैं कैसे प्रोसेस ऑटोमेट कर लूं। और सबसे टॉप के वो लोग हैं जो साइंसेस समझते हैं, जो फिलॉसफी समझते हैं कि एआई करना क्या चाह रहा है, मैं एआई की मदद से सोचना अपना कैसे बदलूं, मैं एआई की तरफ से ऐसा क्या सोचूं। हो सकता है आज तक कोई बिजनेस मॉडल था जिसके अपने कंस्ट्रेंट थे। मैं एक एग्जांपल देता हूं मनीष जी, कि अगर 10-20 साल पहले कोई ये बोलता कि आज आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, ऐसी कोई कंपनी बनाओ कि आप 10 दिन में या 1 महीने में 1 मिलियन लोगों तक पहुंच जाओ, तो 20 साल पहले कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि आप ऐसे कैसे करोगे, पहले प्रोडक्ट बनाओगे, कैसे लॉजिस्टिक मेंटेन होगा, कैसे आप कस्टमर बना सकते हो। बट जैसे ही डिजिटल टूल्स आने लगे ये पॉसिबल हो गया। वैसे ही एआई की मदद से हो सकता है कि ऐसा जो आज तक ना हुआ हो वो भी हो सकता है, बट इसको सोचने के लिए एक डिसरप्टिव माइंडसेट चाहिए होता है, एक अलग तरह का इनोवेटिव माइंडसेट चाहिए, वो होना बड़ा जरूरी है। तो अगर एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं एआई को तीनों लेवल पे अडॉप्ट करने की सोचूं तो एआई मेरा फ्रेंड बन जाएगा। बट अगर मैं तीनों ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप भी मानेंगे, आप कॉन्फ्रेंस खुद करते हैं मनीष जी, एआई के बारे में तो हम कई 3 साल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बट 3 साल से भी हम पैनिक हैं कि एआई आ गया, एआई आ गया। पर उन लोगों से पूछ लो कि आपने एआई से सीखा क्या या क्या शुरू कर, तो चैट जीपीटी से ज्यादा किसी ने अभी तक कुछ खास करना शुरू किया नहीं है, राइट। कुछ लोग हैं, कुछ किया है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं किया है, पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो क्या हम आगे कब बढ़ेंगे, मतलब अगर हम 3 साल में भी आगे नहीं बढ़े हैं तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं। अच्छा विकास जी, अब आईटी बैकग्राउंड की बात करी हमने, आईटी बैकग्राउंड से अगर कोई नहीं है, आईटी आज के डेट में हर चीज में चाहिए, एआई का इस्तेमाल होगा ही होगा। एआई आपका एक असिस्टेंट बन सकता है अगर हम ढंग से उसको इस्तेमाल करें तो, ठीक है। एआई के आने से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी नहीं जाएंगी, एक बात का सवाल है, इसका जवाब अभी शायद किसी को ढंग से नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि एआई आपका एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है, ठीक है। अब एआई को असिस्टेंट बनाना, नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का लोग अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। अगर हम जितने भी टॉप की एआई कंपनीज हैं जो एआई में अब कोडिंग को इनेबल कर रही हैं, उनकी बात देखें तो वो क्यों कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चली जाएगी, तो एक मैसेज है, बट वो क्यों कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चली जाएगी, वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कोड लिखने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपने लोगों की बात करी कि जिसको सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड नहीं है, वो भी अगर प्रोडक्ट बनाना चाहता है वो अब बना पाएगा। तो एक्चुअली तो ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसको बेसिक कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने तो मनीष जी देखो सीधी सी बात देखी है कि ना मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के लोग हैं, एक स्कैरसिटी माइंडसेट के लोग हैं। अपॉर्चुनिटी वाले को हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखती है, स्कैरसिटी वाले को स्कैरसिटी दिखती है, उसको डर ही लगता है हर चीज से। तो एआई के आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही हैं और जो वो अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर रहे हैं उतनी ही जल्दी वो बड़ी कंपनी बन पा रहे हैं। मतलब इस टाइम अगर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी ओपन एआई, क्लॉड, ये जो कंपनी एंथ्रोपिक, इनकी आप वैल्यूएशन देखो कि कितने सालों में वो किस वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज किया है ना। तो हम भी अगर ये सोचें कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे लेवरेज करें, हम अपने बिजनेस में कैसे लेवरेज करें, तो बहुत आगे जा सकते हैं।
नहीं, ये तो देखो एआई बहुत बड़ा असिस्टेंट है, आपके बहुत सारे काम करता है। हमने भी थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करा है 4-6 महीनों से। बल्कि विकास जी, मेरे को डर से ज़्यादा मज़ा आने लगा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, इट्स ए पॉडकास्ट हम यस। रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया मैंने। मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को क्लाउड के अंदर अपलोड कर दूँगा और एक लाइन लिखूँगा, ट्रांसक्राइब दिस पॉडकास्ट इन इंग्लिश। हम हिंदी में बात करते हैं राइट, ज़्यादातर। राइट। ट्रांसक्राइब दिस पॉडकास्ट इन In इंग्लिश and write in a manner I can publish a 100-page book. विकास जी, 90% कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आ जाएगा। हमने बात करने में हिंदी में भी जो गड़बड़ करनी है ना, वो भी 90% तक ठीक हो जाएगी। बस उसको एक नजर मारनी है ढंग के क्रिएटिव राइटर से। वही बात हो गई, वर्ल्ड क्लास की जॉब कहीं नहीं जाने वाली, वर्ल्ड क्लास की जॉब कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि एक क्रिएटिव कंटेंट राइटर, उसकी जरूरत मुझे आखिरी में तब भी पड़ रही है, लेकिन मुझे शुरू से बात करने वाला काम है, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। बल्कि मुझे तो एआई के अंदर जो है कुछ कुछ सीखने में जो है मजा आ रहा है और काम आसान हो रहे हैं। विकास जी, सच बता रहा हूँ, काम आसान हो रहे हैं। तो वही तो बात है कि वो अगर हम आप क्योंकि आपका सीखने का शौक है। हाँ। हमने पिछले पॉडकास्ट जो आपके साथ किया था, उसमें बल्कि आपने खुद ही शेयर किया था कि आपने तो सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने खुद से सीखे हैं। तो जिनकी ये कला है खुद से सीखने की, उनको तो टेक्नोलॉजी हमेशा मजा ही देती है। उनको तो मतलब इंटरेस्ट आता है, वो उसको बिजनेस में लेवरेज कर पाते हैं। और दूसरा स्कैरसिटी वाले माइंडसेट, मतलब मैं तो इसको वो कहता हूँ कि जिसको रोने की आदत है ना, वो तो रोएगा। उसको आप कितनी भी अच्छी चीजें दे दो। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करना, मतलब इसका एक वर्ड यूज होता है एआई फर्स्ट थिंकिंग, कि एआई के हिसाब से सोचना हम कैसे शुरू करें। और आई थिंक सबसे ज्यादा पहले सबसे अपनी सोच को बदलना ये होगा कि स्कैरसिटी देखने की जगह अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें। क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक होने की भी बहुत सारी न्यूज है, पर मार्केट में ग्रो होने की भी बहुत सारी न्यूज है। अब आप कौन सी न्यूज पकड़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा विकास जी, अगर आईटी प्रोफेशनल को करियर ग्रोथ के लिए सिर्फ 3 टिप देनी हो तो वो क्या होंगी? सिर्फ 3। वैसे तो देखिए, मेरे ना 100 सूत्रा के कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं 3 महीने से 6 महीने में बच्चों को सिखाता हूँ। हाँ। और मतलब बच्चे मतलब अच्छी जॉब, जिनके 15 साल के भी एक्सपीरियंस है, वो अपना पैकेज डबल ट्रिपल कर लेते हैं। पर जैसे आपने कहा कि 3 टिप, तो मैं कहूंगा सबसे पहले ना आईटी इंडस्ट्री का जो हमारा 10x कॉन्सेप्ट है ना, उसको जरूर समझें। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता ना, तो लोग क्या करते हैं, वो एक लेवल तक आगे अटक जाते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो 10 लेवल ऑफ आईटी इंडस्ट्री है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री का एक होलिस्टिक व्यू लेके आए कि मैं आईटी में क्या करने वाला हूँ, आईटी इंडस्ट्री कैसे है। और जैसे स्कूल और कॉलेज के आप किसी भी बच्चे से पूछो कि उसका क्या एम है, सबको आईआईटी में जाना था। मतलब किसी भी पेरेंट का इस टाइम अगर वो थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग की तरफ रुझान रखते हैं, मतलब पता नहीं कितने लाखों बच्चे इंडिया में आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। क्या सबका इंजीनियरिंग पैशन है? बिल्कुल नहीं, मतलब हो जरूरी नहीं है वो, पर उनको अपनी लाइफ बदलनी है, बेसिक बैकग्राउंड से है, घर के हालात ठीक नहीं है, उनको पता है कि अगर मेरा बच्चा आईआईटी में गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी के लिए हमने WTT ऐप बनाया है कि अगर IIT नहीं तो WTT है ना। मतलब WTT ये कह रहा है कि मैं हूं ना। मतलब अगर IIT में तुम्हारा नहीं भी हो रहा है तो भी WTT है तुम्हारे लिए। आप आज भी उन्हीं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पे पहुंच सकते हो करियर की। तो उसके लिए पहले मेरी टिप ये होगी कि जो 10x रोड मैप हमने बनाया है उसको समझो, क्योंकि अगर समझेंगे ही नहीं तो ग्रो कैसे करेंगे। दूसरी जो मेरी इसमें बहुत जरूरी टिप होगी कि वो ये समझें कि स्कूल और स्किल का रास्ते में क्या फर्क है। स्कूल का रास्ता क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है मेरे को स्कूल में एडमिशन लेना है, मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। दूसरा क्या रास्ता है, वो स्किल का रास्ता है। स्किल का रास्ता क्या है, मुझे ये आता है। मान लीजिए जैसे हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और फोटोग्राफी चल रही है। अब अगर किसी को शादी में अपने फोटोग्राफर बुलाना होता है तो वो क्या पूछता है? क्या वो ये पूछता है कि आपने बताओ कौन से कॉलेज से फोटोग्राफी सीखी थी? बिल्कुल नहीं। तो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं अपना काम दिखाओ। काम दिखाओ, क्या क्या आप अपने काम क्या दिखा। हम सलोन में जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि पहले ये बताओ आपने कहाँ से डिग्री ली थी। हम क्या कहते हैं, भाई काम दिखाओ और लोगों के आपके फीडबैक क्या है। तो जो ये काम दिखाओ वाला लॉजिक होता है ना कि काम करके दिखाओ या काम दिखाओ, ये होता है स्किल का रास्ता। और एक होता है कि बताओ कौन से कॉलेज में पढ़े थे। तो हमारे जो बेसिक माइंडसेट है हमारा ग्रास रूट लेवल पे, वो ये कह रहा है कि वो स्कूल का रास्ता पकड़ लो क्योंकि वो आसान है, वो लिफ्ट की तरह है, सबको पता है। 50 साल से सबको वही पता है। बट आज जो सॉफ्टवेयर में अपॉर्चुनिटी है वो स्किल के रास्ते से बहुत अच्छी मिल सकती हैं, पर क्योंकि वो रास्ता नहीं था तो WTT में हमने ये काम किया, उसका रास्ता बनाया है
कि कैसे आप इस रास्ते पे, तो लोगों को स्कूल और स्किल के रास्ते में समझना होगा। अगर आपका स्कूल की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ना, तो उसको स्किल का रास्ता है, और सॉफ्टवेयर में तो बहुत अच्छा है। देखिए आज मैं किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके कंपाउंडर को तो नहीं कह सकता कि 3 साल हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें डॉक्टर बना देंगे, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। पर सॉफ्टवेयर का ऐसा रास्ता है कि वो हाथ खोल के सबको एक्सेप्ट करता है। हाँ। आपने बैकग्राउंड में क्या करा है क्या नहीं करा। हाँ। आज अगर आपने स्किल बना लिया, हाँ, तो आप करियर में बहुत ग्रो कर सकते हो। तो पहला हुआ 10x रोड मैप को समझ लें, दूसरा हुआ स्किल के रास्ते को समझ लें, और तीसरा और आखिरी जो मेरी एडवाइस रहेगी वो रहेगी एकलव्य बनो। मतलब अब मैंने कहा स्किल का रास्ता, अब मैं आज कभी भी कोई बड़ी चीज किसी को भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगला क्वेश्चन पेरेंट्स का या बच्चों का होता है, पढ़ाएगा कौन। अब ये जो पढ़ाएगा कौन है ना, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। मतलब मैं टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर टीचर ने किताब लिखी है और मैं किताब को पढ़ लेता हूँ, तो मैं एकलव्य बन जाता हूँ। वो किताब पर लिखी किसने है? टीचर ने लिखी है। तो ये जो एकलव्य बनना है, अगर मैं सेल्फ टॉट, इसको इंटरनेशनली बोला जाता है, जितने भी टॉप के कंपनीज बनी हैं, अगर आप उनके पैटर्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट के पीछे हैं बिल गेट्स। अगर आप बिल गेट की स्टोरी देखते हो, ही वॉज ए सेल्फ टॉट प्रोग्रामर। मतलब एक कॉलेज में भी रहे, पर आप देखेंगे उनपे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है नेटफ्लिक्स में, जो वो बहुत आज तक भी बुक्स बहुत इंटेंसिवली पढ़ते हैं। अगर आप एलॉन मस्क को स्टडी करते हैं कि जब उन्होंने स्पेसएक्स बनाई है, ही इज ए सेल्फ टॉट पर्सन। उन्होंने बुक से बहुत ज्यादा डीपली स्टडी किया। दुनिया के जो टॉप के आईटी कंपनी के बैकग्राउंड में लोग हैं, वो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स हैं। और सेल्फ टॉट मतलब क्या है? हमारे इंडिया के तो कॉन्सेप्ट है ही एकलव्य। तो अगर कोई भी बच्चा अपने आप को एकलव्य बना लेता है, चाहे आपका 10 साल की उम्र है, चाहे आपकी 50 साल की उम्र है, कोई भी लर्नर हो, अगर आप एकलव्य बन जाते हो, आईटी इंडस्ट्री में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो 3 चीजें, 10x बनो, स्किल पे बनाने पे ध्यान दो, और स्किल बनेगी कैसे? एकलव्य। ये 3 अगर कोई कर लेता है, तो वो करोड़ों के पैकेज के हकदार बन जाता है। मैं तो एक शो हम सोच रहे हैं बनाने का, जैसे था ना कौन बनेगा करोड़पति, तो हम कह रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति हर साल। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति जीतते हो तो आपको एक बार 1 करोड़ मिलता है। हम कह रहे हैं अगर आप WTT का रास्ता पकड़ लो, तो 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज हर साल मिलेगा। तो कौन बनेगा करोड़पति हर साल अगर एक करा जाए इनिशिएटिव, तो बहुत करोड़ों लोगों की हेल्प हो जाएगी। विकास जी ने आपको गुरु मंत्र दे दिया है, और मैं आपसे वादा करता हूँ एकलव्य की तरह से आपको अपना अंगूठा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। पक्की बात है ये तो। विकास जी, जैसे वीरानी कम्युनिटी बाय द नेम ऑफ इंडियन एजुकेशन नेटवर्क, बहुत सारे कॉलेजों में हमारा आना जाना है, मिलनी होता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक दुविधा है, जो आईटी के अंदर भी हैं, बीसीए भी कर रहे हैं, बीटेक भी कर रहे हैं, फ्रेशर्स की जॉब जो है वो थोड़ी बहुत जो है कम आती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ही कम आती है। क्योंकि अब जैसे एआई का जमाना भी चल रहा है, तो जो लोअर वो हैं कैटेगरी के लोग हैं, या समझ लो कि टियर 2 और टियर 3 कॉलेज ऐसे मान लीजिए, उनके लिए हो गया, या ये समझ लें कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी कंपनी जो नॉन एक्सपीरियंस वाला काम है वो एआई से काफी हद तक हो जाता है। तो बच्चों को आज की डेट में जो है, स्टूडेंट्स को उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, जॉब लगने की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए अपने, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि फ्रेशर हैं वो, लेकिन जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या कॉलेज कंप्लीट हो, तो उनको जो है जॉब मिल सके? ये बहुत ही मतलब मनीष जी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये देश की जरूरत है। आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक मतलब वर्ल्ड के लिए कैसे एक टैलेंट हब बन सकता है, और बन रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो जीसीसीज इंडिया में बन रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास दुनिया को देने के लिए टैलेंट है। हमारे पास इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें इतने सारे एडमिशन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो पूल है वो भी बहुत बड़ा है। पर फिर भी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल गैप बोला जाता है, कि जब भी सर्वे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि जॉब कैसे लगे। देखिए, मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि एक तो माइंडसेट वाला जो इशू है ना, वो फंडामेंटली रहता है। माइंडसेट का क्या इशू है कि अभी तक जब बच्चा स्कूल या कॉलेज सिस्टम का पार्ट रहा, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा है, उसने फीस दी और वो पढ़ता रहा। तो अगर इसको देखें कि पैसे दिए हैं उसने,
तो अगर मेरे को कोई पैसे दे रहा है किसी कॉलेज को या स्कूल को, तो आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल नेचुरली अगर हम भी अपना कॉलेज चलाएंगे तो कोई पैसे दे रहा है तो वो स्टूडेंट बन जाएगा हमारा, और हम उसको पढ़ाएंगे और पास तो वो कर लेगा। पर जब वो जॉब में जाने वाला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब उसको पैसे कंपनी को देने हैं, तो कंपनी पूछती है कि डू यू हैव द वैल्यू, व्हाई शुड आई गिव यू द मनी। तो इस काम को समझना, जो कॉलेज अभी तक बच्चा जब तक पैदा हुआ उसका टारगेट था मार्क्स ले आओ स्कूल में तो मतलब आप अच्छे हो, तो उसने जैसे भी मार्क्स ले आया, कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो आप अच्छे हो, तो उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो आज तक कभी उसमें क्या बच्चे ने वैल्यू बनाई है लाइफ में, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, क्योंकि वो पैसे दे रहा था। बच्चा आज तक पैसे दे रहा था, आज बच्चा इंडस्ट्री में आके पैसे मांग रहा है। तो इसमें ना बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने वैल्यू बनाई है, और बहुत फंडामेंटल वैल्यू का गैप है, तो अब करना क्या है। मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जो मैंने आपको 100 पॉइंट बताए ना आपने, कि हमारा पूरा इस पे 100 पॉइंट का जो पूरा कोर्स है, उसमें कम से कम 10 से 15 पॉइंट इसी टॉपिक को एड्रेस करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि बच्चे को ना अपना फ्रेशर माइंडसेट बदल के अपने आप को एक एक्सपीरियंस माइंडसेट, एक प्रोफेशनल माइंडसेट में लाना होगा। अब ये है कि फ्रेशर माइंडसेट का फर्क मतलब क्या होता है? क्योंकि हम रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं और हम कोचिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम भी देते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को, कि कैसे उनकी जॉब लगे, और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जो हमारे साथ जुड़ता है और जो हमारी बातों को फॉलो करता है, उसकी अच्छी जॉब लग रही है। पर फर्क क्या रहता है? फ्रेशर माइंडसेट ये कहता है कि जी मैंने बीटेक, आई एम ए बीटेक पास आउट, या मैंने बीटेक का कोर्स डिग्री कराया है, आई एम ए फ्रेशर, आई एम लुकिंग फॉर अ इंटर्नशिप और जॉब। इस पिच स्टेटमेंट से ना जॉब लगना बड़ा मुश्किल है। बट जब हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस पिच स्टेटमेंट को अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, अपने आप को फ्रेशर वाला टैग जितनी जल्दी आदमी हटा देगा उतनी जल्दी जॉब लगने लग जाती है। तो प्रोफेशनल टैग क्या कहता है? आप डिफाइन करो कि इंडस्ट्री की ये एक प्रोफाइल है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो कल ही मैं किसी को अभी मेंटोर कर रहा था, एक जो फ्रेशर है, मैंने उसने लिखा हुआ है कि मैं कॉलेज पास आउट लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने कहा इसको चेंज करके हमने आपको ये बताओ कि कौन सी लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग है। तो उसने कहा मेरा पाइथन स्ट्रांग है। तो मैंने लिखो आई एम ए पाइथन डेवलपर हु हैज डेवलप्ड 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी। अब कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी है? आई एम ए फ्रेशर लुकिंग फॉर अ जॉब या आई एम ए पाइथन डेवलपर? तो ये माइंडसेट चेंज है, और इसको चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं कॉलेज के बाद करूं। आपने बात करी मैं कॉलेज में बैठे क्या कर सकता हूं। मैं जब मेरे कॉलेज के ईयर है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में तो आदमी सेटल होता है, स्कूल से आया है, सेकेंड ईयर से ही वो अपना माइंडसेट बना ले कि मेरे को किस चीज का डेवलपर बनना है, और उस एक चीज को अच्छा बना ले। मतलब जो कॉलेज के सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है वो तो चल रही है। मान लो अगर यही काम मैं सेकंड ईयर में कर लेता कि मेरे को पाइथन डेवलपर बनना है, या मेरे को मर्न स्टैक या जावा डेवलपर बनना है, कोई भी एक चीज पकड़ो। देखिए एक मनीष जी, एक लाइन होती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। तो अगर मैं एक चीज को पकड़ लूं कि इंडस्ट्री का ये एक प्रोफाइल है और मैंने इसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, और अगले 2 से 3 साल में उस चीज में डाल देता, तो आज जब मैं पास आउट होता तो मैं अपने आप को फ्रेशर नहीं बोलता, आज मैं बोलता आई एम ए प्रोफेशनल। तो ये सोच में बदलाव लाना बच्चे को बहुत जरूरी है। तो अब माइंडसेट एंड स्किल सेट दोनों बदलेंगे। माइंडसेट अपने आप को फ्रेशर कहना छोड़ दो, ये बताओ कि मैं किस जॉब के लायक हूँ। देखिए इसमें एक चीज है कि बच्चे कहेंगे पर मेरे दोस्त की तो जॉब लग गई। उसका कारण क्या है कि इंडस्ट्री की 10% ऐसी कंपनीज है जो फ्रेशर्स हायर करती हैं, 90% नहीं करती हैं। क्योंकि एक फ्रेशर सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, शायद अच्छा वर्ड नहीं है, बट उसका एक रीजन है। मैं जो फ्रेशर इज अ लायबिलिटी। आज अगर आपने फ्रेशर हायर किया है तो फ्रेशर एक्सपेक्ट करता है मेरे को मेंटरिंग मिले 6 महीने से 1 साल। बट जो 90% कंपनी है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मेंटरिंग में टाइम लगाएं। ये जो 10% बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास वो टाइम एंड एफर्ट होता है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो उस मॉडल फ्रेशर हायरिंग को सपोर्ट कर पाती है। 90% कर नहीं रही है। तो 90% कंपनीज को ऐसा पर्सन चाहिए कि डे 1 से प्रोडक्टिव हो। मतलब 1 हफ्ता ले ले, पर उसका मतलब ये ना हो कि बच्चे को आता ही ना हो, वो ये एक्सपेक्ट करे कि कंपनी मेरे को सिखाने वाली है। बट सर विकास जी, जो कंपनियां फ्रेशर्स को लेती हैं और वो ट्रेनिंग देती हैं, उनको मेंटरिंग देती हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं कुछ 2 या 3 साल का लॉक इन पीरियड भी बिल्कुल रख रही होती हैं कि आप इससे पहले छोड़ के नहीं जाओगे। तो वो अपनी लाइबिलिटी को कवर कर रही है ना। वो 2-3 साल का लॉक इन का मतलब क्या है कि उनको पता है 6 महीने तक तो ये लाइबिलिटी है, 6-7 महीने बाद 1 साल बाद हम इसको किसी क्लाइंट पे डिप्लॉय करवा पाएंगे, और अगले 1 साल में इससे कमाई आने वाली है। तो इसीलिए वो लॉक इन पीरियड आता है। पर उसमें भी एक और चीज है कि वो 10x रोड मैप में जब हम बात करते हैं, एक होती है सबसे लोअर बॉटम कंपनीज, 1x कंपनी बोलते हैं हम उसको, वीडियो देखेंगे तो लोगों को समझ आएगा।
2 to 3 वाले जो 2x कंपनी होती है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, और 4x से 10x जो कंपनी होती है वो ज्यादातर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज हैं। तो जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनको डे 1 से ही वो लोग चाहिए जो अपने आप को डेवलपर की तरह प्रेजेंट कर सके। तो मैं तो एक्सपीरियंस लोगों के भी, हम बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब जा रही है और जॉब नहीं है, पर हम तो खुद रिक्रूटमेंट कंपनी चला रहे हैं। आप रिक्रूटमेंट कंपनी से पूछ लीजिए, मतलब आपको अच्छे प्रोफेशनल मिलते ही नहीं है इंडस्ट्री में। हाँ। मतलब ऐसे हमने इंटरव्यू लेते हैं कि अभी कल ही परसों की बात है, मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, वो ऑनलाइन मीटिंग छोड़ के चला गया। मैंने पूछा लगता है तुमने गलती से छोड़ दिया, कहता नहीं मेरे को इंटरव्यू नहीं देना। मैंने कहा क्यों नहीं देना, कहता मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अब सोच के देखिए, मतलब यही बात आप क्वेश्चन बोल सकते हो मेरे को वीडियो पे कि सर आई एम नॉट रेडी, अभी मैं इस क्वेश्चन की तैयारी नहीं करी है। मतलब आपका प्रोफेशनल बिहेवियर जो इसको सॉफ्ट स्किल बोला जाता है, आप सोचिए किस लेवल पे है इंडस्ट्री में। तो जो फ्रेशर्स है वो जिस दिन अपने आप को फ्रेशर कहना छोड़ देंगे और अपने आप को प्रोफेशनल कहना शुरू कर देंगे, उनकी जॉब लग जाएगी। और लास्ट का एक और पॉइंट कि ठीक है मैंने माइंडसेट चेंज कर लिया, मैंने स्किल सेट चेंज कर लिया, पर मेरे रिज्यूमे में बदलाव कैसे आएगा? तो उसको लाने का तरीका होता है, ज्यादातर ऐप जो हम आज देखते हैं उनको फ्रीमियम मॉडल होता है। फ्रीमियम का मतलब क्या होता है कि पहले आपको फ्री में कुछ दिया जाता है, हाँ, बेसिक और फिर आपसे पेड में कन्वर्जन कराया जाता है। हाँ। तो जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो अगर अपनी सर्विस फ्रीमियम मॉडल में देने लग जाएं तो वो अपने आप को प्रोडक्टिव और जॉब के लायक बना सकते हैं। मतलब क्या है, मैंने किसी का एक एग्जांपल सुना था कि एक लड़की थी, मान लीजिए उसने ये चूज कर लिया कि मेरे को वर्डप्रेस डेवलपर बनना है, तो अब वो फ्रेशर नहीं रही, उसने माइंडसेट पहला क्या बना लिया, आई एम ए प्रोफेशनल। पहला माइंडसेट चेंज होता है प्रोफेशनल बनना। दूसरा वो स्किल सेट कि मेरे को वर्डप्रेस अगर डेवलपर बनना है तो वर्डप्रेस सीखना होगा, तो मैंने वर्डप्रेस सीख लिया। अब होगा कि मैं काम को कैसे शोकेस करूं। अगर मान लीजिए उसने कहा कि उसने 100 एनजीओस को अप्रोच किया कि मैं आपकी वेबसाइट फ्री में बना देती हूँ, क्योंकि एनजीओ के पास फंड उतने नहीं होते। तो अब आप बताइए, कोई एनजीओ के पास आए और बोले मैं आपकी वेबसाइट फ्री में बना दूंगा, कोई मना करेगा? बना ले भाई, अगर तुम बना सकते हो। एनजीओ क्यों, हम बड़े कॉर्पोरेट्स के बाद कंपनी के पास भी बोल सकते हैं, है ना, कि हम आपकी वेबसाइट को जो है रिवैम्प करके मान लो जिस भी रीजन से वो टारगेट कर लिया, तो 100 की वेबसाइट बना दी। अब उसका जब आप रिज्यूमे देखोगे तो पोर्टफोलियो में तो 100 कम वेबसाइट जुड़ गई ना, कि ये 100 वेबसाइट की लिस्ट है जो मैंने बनाई है। अब उसमें ये थोड़ी ना लिखने की जरूरत है कि फ्री में बनाई थी या पेड बनाई थी। अब बताइए, अब जो एक बच्चा वो है कि कह रहा है मैं फ्रेशर हूँ, एक वो कह रहा है कि और एक मैं कह रहा है मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मैंने ये 100 वेबसाइट बनाई है। आप बताओ किसकी जॉब लगेगी? जिसने 100 वेबसाइट बनाई है। तो ये जो माइंडसेट, वो फ्रेशर रहा ही नहीं, वो एक्सपीरियंस हो गया। तो जब तक, और ये हम कॉलेज में रहते रहते टैग हटा सकते हैं। आजकल तो फ्रीलांसर्स की इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, मतलब अच्छा डेवलपर मिलता ही नहीं है। मतलब जो ये 2 साल से 5 साल वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, ये इतना मुश्किल है मिलना इंडस्ट्री में क्वालिटी का। देखिए मतलब मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसमें क्वालिटी है। हाँ। क्योंकि अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो कुछ ना कुछ क्वालिटी का इशू है। और हम तो मेंटरिंग कर ही रहे हूँ, मतलब मैं पिछले 20 साल से खुद सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ, 12 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो बहुत अलग अलग तरह के केसेस मैंने देखे हैं और उन पे काम किया है। अगर हम वैल्यू अलाइनमेंट बना लेते हैं तो फ्रेशर्स की जॉब लग सकती है। और जो आप बात कर रहे हैं मनीष जी, देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट देश की बहुत जरूरत है। कितने गरीब लोग हैं वो अपनी पता नहीं क्या जमा पूंजी लगा के बीटेक की फीस भरते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि किसी और की 50,000 1 लाख की जॉब लगी थी, हमारे बच्चे की भी लग जाएगी। पता नहीं उन्होंने क्या फंड जोड़ा होगा, क्या लोन लिया होगा, और वो 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी अगर बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, कोई उसको फ्री में काम नहीं दे रहा, अब सोचिए फैमिली की क्या हालत होगी कि और क्या करें हम। तो किसी को भी ये नहीं पता कि जॉब लग क्यों नहीं रही है। जॉब इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि बच्चे को फ्रेशर माइंडसेट में बैठा हुआ है। उसको बस अपने आप को प्रोफेशनल माइंडसेट में लाना, एक चीज का डेवलपर बन जाना। आप कोई भी दुनिया की, देखिए आप ये हो जाएगा कि आपकी सैलरी कम होगी या ज्यादा होगी, वो एक लंबा डिस्कशन है। पर जॉब तो लग गई ना। जॉब ना लगने वाला तो रीजन हो ही नहीं सकता। तो आपने एक चीज के आप डेवलपर बन गए, और जिस चीज के डेवलपर बने उसका फ्री में कुछ साल काम कर दो। फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, फ्री में किसी के लिए कुछ काम कर दो। मोबाइल ऐप की इतनी सारी, आपको कोई आपके मनीष जी आके कहता है सर मैं आपकी फ्री में मोबाइल ऐप बना दूंगा, आज आप हर एंटरप्रेन्योर से पूछ लो, हर एक के पास एक मोबाइल ऐप का आइडिया है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है मेरी भी मोबाइल ऐप बन जाए। होता ही नहीं होता। मतलब इस टाइम जो कैमरे में जब ये वीडियो देखेंगे वो लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं बात को। हर एक को लगता है मेरे को बनवानी है, पर क्यों नहीं बनवानी? क्योंकि महंगा है, अच्छा डेवलपर नहीं मिलेगा। तो ये अगर बच्चे हमारे काम कर लेना, मतलब इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लेके आ रही है।
तो हमारे पास आईटी की इतनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और मैन्युफैक्चरिंग तो चलो चाइना के पास है, बट जो सर्विसेज है ना वो इंडिया के पास है। तो हमारे बहुत हम अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, जैसे गोल्ड माइन है हमारी, हमारा टैलेंट। बट अगर हमारे कॉलेज के बच्चे फ्रेशर माइंडसेट से हटके प्रोफेशनल माइंडसेट में आ जाएं और ये 3 बातों को समझ लें, तो बहुत अच्छी जॉब लग सकती है और इंडिया बहुत टॉप में ग्रो कर सकता है। विकास जी, लास्ट में आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछूंगा। आप पे एक WTT ऐप है, उसमें कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट उसको कैसे एक्सेस कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, सो WTT ऐप क्या है कि WTT ऐप वेब पे भी अवेलेबल है। अगर कोई जाता है app.worldclasstechtalent.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पे आप वेब उसका जो लॉगिन है उसको कर सकते हैं। अगर कोई एंड्रॉइड का यूजर है तो प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, तो अगर कोई WTT टैलेंट करके सर्च करेगा तो मिल जाएगी। और iOS पे भी WTT टैलेंट करके हमारी ऐप अवेलेबल है। तो ऐसे तो हुआ, आप ऐप को शुरू कर सकते हैं। ऐप की जरूरत क्यों है? ऐप पे हमने क्यूरेटेड कंटेंट डाला है, क्योंकि जब भी मैं पिछले 12 साल से लोगों को जाके ये बात बता रहा हूँ, कॉलेजेस में जाके, स्कूल में जाके, कि आप ये कर सकते हो, तो बच्चे पूछते हैं आगे क्या करें, अब आगे की जर्नी कैसे होगी। तो मेरे को ये समझ आया कि ऐप करने से हम उनको क्यूरेटेड कंटेंट दे सकते हैं। अगर मैं उनको बोलूंगा यूट्यूब पे जाके IOI के बारे में पढ़ लो, यूट्यूब पे जाके डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, तो वो कौन सा वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं चलेगा, नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी के लिए हमने क्यूरेटेड कंटेंट अपनी ऐप पे डाला है और उस पे रील्स भी डाली हैं, ताकि अगर आजकल हम शाम को रील्स देखना चाहते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो IT इंडस्ट्री जॉब का खासकर रिलेटेड कंटेंट हमें उसमें मिलता है। तो ये तो पहली जरूरत होती है। दूसरा उसका क्या है कि बैकएंड में हमारा एनालिटिक्स सिस्टम है, तो हमने जैसे उसमें स्ट्रीक मेंटेन किया है। अब मान लीजिए मैं कॉलेज में टॉक देने गया, अब मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे उसको अटेंड करते हैं, बट उस पे एक्टिवली इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे कम होंगे, बट दैट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट में जो टॉप का टैलेंट होगा वो तो कुछ ही होगा। हम हमेशा ये मानते हैं कि 1%, मतलब 100 में से 1 लोग, 1000 में से 10 बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हमारा जो एनालिटिक्स है वो ये बताता है कि ये बच्चे हैं जो रोज कम से कम 5 मिनट हमारी ऐप पे लगा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम अलग से जूम पे मेंटरिंग देते हैं। फिर हमारा 2 मंथ्स to 3 मंथ जो प्रोग्राम होते हैं, पर वो उन्हीं के लिए होते हैं जो ऐप पे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा हमारे कहने पे ऐप पे अपना टाइम लगा ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, या जिस भी कारण से वो नहीं आ रहा है, तो अगर उसका ये एनालिटिक्स है, और अगर हमें लगता है कि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि ऐप की एनालिटिक्स अगर हम उसमें AI और ML को जैसे यूज करते जा रहे हैं, तो जो उसकी एनालिटिक्स होती है ना, उससे ये पता चलता है कि ये बच्चा टैलेंट अच्छा है। हम इसको कहते हैं कि रामानुजन आज भी कोई होगा, ग्रास रूट लेवल पे आज भी कोई रामानुजन होगा जो टैलेंटेड है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं पहुंच पा रहा है। पर हमारा WTT ऐप जो है, उसका हमारा यही पर्पज है कि हम ग्रास रूट लेवल तक कंटेंट को दे पाए, हिंदी में, इंग्लिश में, और जैसे वो बच्चा उस कंटेंट को यूज करे, उससे हमारा एनालिटिक्स बता पाए कि ये बच्चा अलग है, ये दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड है, इसको अगर हम हेल्प करें तो ये टॉप पे पहुंच सकता है। तो ये WTT ऐप का पूरा है, और इसमें धीरे धीरे और फीचर ऐड होते जाएंगे, तो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, अच्छा कंटेंट देखें, जिसमें उनको पता चलेगा कि जो भी आज हमने बातें करी, कैसे वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। विकास जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपके बारे में और वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट के बारे में, ऐप्स के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देंगे। कोई भी अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट इस बारे में जानना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स होगी, वहाँ वो पता कर सकता है। विकास जी, इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम जल्द ही आपसे जो है किसी और पॉडकास्ट के अंदर जरूर मिलेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को और जो है नए इंसाइट मिल सके। थैंक यू सो मच विकास। थैंक यू मनीष जी।